हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में। आज फिर एक नई टॉपिक के साथ। अभी तक आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट इंटरोगेटिव देखा था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड इंटरोगेटिव के बारे में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप डे पार्ट 1 से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो शुरू से जब टेंस बनाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। आइए हम सेकंड इंटरोगेटिव के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि वाक्य के बीच में, सेंटेंस के बीच में कह रहा है, यहाँ पे सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द, मतलब जिसे WH वर्ड्स कहा जाता है, जिसे WH वर्ड्स कहा जाता शब्द आए तथा प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैड और सब्जेक्ट को लगाने के बाद बीन जोड़ देते हैं। मैन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और अदर वर्ड, जिसे यहाँ पे अदर वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे टाइम, जो टाइम दिया जाएगा उस पर डिस्कस करेंगे। रूल लिखेंगे। पूरा सेंटेंस जितना भी बनाया जाता है सब रूल पे डिपेंड रहता है, ये थोड़ा लिखा जाता है इसके बारे में। यहाँ पे रूल, मेन काम है रूल का। WH वर्ड्स सबसे पहले जो सेंटेंस के बीच में आएगा उसको हम यहाँ सबसे पहले लगाएंगे। फिर हैड का प्रयोग करेंगे। हैड के बाद मुझे सब्जेक्ट लगाना रहेगा। सब्जेक्ट के बाद बीन। अगर वाक्य के अंदर नॉट भी आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर बीच में नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे। ध्यान यही रखना है। मैन वर्ब में ING, मैन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग नोट कर लीजिए। आइए चलिए एग्जाम्पल के हम थ्रू समझना की कोशिश करते हैं यहाँ पे कैसे ये सेंटेंस बनाए जाएंगे सेकेंड इंटरोगेटिव के। देखिए, मुझे पूरा सेंटेंस को एक बार देखना है। बच्चे 10 मिनट से क्यों शोर मचा रहे थे। हमने कुछ सेंटेंसों को डिस्कस किया था। कुछ वर्ड हमने डिस्कस किए थे, जैसे वाई है, हेयर है, हिंदी में लिख लें इनकी, क्यों, कहाँ, वैन है, वैन मीन्स होता है कब, हाउ, हाउ मतलब होता है कैसे, व्हाट, व्हाट मतलब होता है क्या, हु, हु मतलब होता है कौन, और भी वर्ड है विच, विच मतलब इसके साथ कोई ना कोई नाउन होगा। कौन सा, आप प्ले लिस्ट में जाओगे आप, वहां पर हमने अलग अलग डिस्कस किया है। सा, कौन सी, कौन से आता है। हुज आता है। हुज मतलब ये होता है किसका, किसकी होता है, इसका मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। और ऐसे सेंटेंस होते हैं। ये WH वर्ड्स होते हैं, ये WH वर्ड्स है ओनली, इसको छोड़ के ये जो वर्ड है ये एक्सेप्शनल है। तो जितने भी WH वर्ड्स हैं जो WH से ही स्टार्ट होते हैं WH वर्ड्स कहा जाता है। अगर सेंटेंस के बीच में ये वर्ड आते हैं, ध्यान समझना है इनको। अगर सेंटेंस के बीच में, देखिए यहाँ पे दिया गया है सेंटेंस के बीच में, तो इसकी अंग्रेजी मुझे सबसे पहले यूज करना है। क्या करना है मुझे, अंग्रेजी इसकी सबसे पहले यूज करना है भाई। अब क्या करना है, देखिए टाइम देखना है। टाइम ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, सेकंड इंटरोगेटिव के बारे में। अब बच्चे के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैड का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की बात है नहीं, इसलिए यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ओनली हैड का यूज करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे बच्चे की स्पेलिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बाद तुरंत मुझे बीन यूज करना है। शोर मचाना को होता है मेक ए नॉइस, मेकिंग हो जाएगा, ING लगाएंगे, मेकिंग ए नॉइस, नॉइस।
और टाइम दिया गया है 10 मिनट। अब ये घंटा की ये कौन सा टाइम है? अगर आप लोगों को ये टाइम लगाना नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सेंस 4 के बारे में शुरू से देखें इस वीडियो को। तो मैंने अच्छे से डिस्कस किया है वहां पे सेंस और 4 का यूज कैसे करें। यहाँ पर 10 मिनट अनिश्चित है, यहाँ पे 4 का यूज करेंगे। 4 10 मिनट्स, यहाँ पे मिनट्स लिखा हुआ है। 10 मिनट्स। तुम काफी देर से कहाँ खड़े थे? कहाँ की स्पेलिंग देखिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले यूज करेंगे। वेयर हैड यू। अगर सेंटेंस के अंदर नॉट आता है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का भी यूज करेंगे। वेयर हैड यू बीन, खड़े होने के होता है स्टैंड, स्टैंडिंग। काफी देर से, मुझे कीवर्ड पकड़ना है काफी देर से। काफी देर कीवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? फोर। फोर यूज करेंगे। फोर यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ये हटा दे रहा हूँ, नोट कर लेना। अगर नहीं पता तो प्ले लिस्ट में जाकर मैंने अलग अलग इनको सबको पढ़ाया है। वेयर हैड यू बीन स्टैंडिंग, काफी देर के लिए हम फोर यूज करेंगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम का यूज करेंगे। और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी यूज करेंगे यहाँ पर भी। दूसरा सेंटेंस है, इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा था? देखिए कौन वर्ड दिया गया है यहाँ पे, तो कौन की अंग्रेजी मुझे क्या करना है? सबसे पहले यूज करेंगे हु। हु, हु के साथ यहाँ पे हैड बीन, हैड बीन पढ़ाना होता है टीच। टीच में आईएनजी लगाएंगे, टीचिंग हो जाएगा। टीचिंग इस कक्षा को, तो इस कक्षा के लिए यूज करेंगे दिस क्लास। जनवरी से, जनवरी तो एक निश्चित टाइम है, तो यहाँ पर हम सिंस यूज करेंगे जनवरी, सिंस जनवरी। जनवरी क्वेश्चन मार्क चिन्ह यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस भी है, सुबह से दरवाजा कौन खटखटा रहा था? कौन की अंग्रेजी मुझे सबसे पहले यूज करना है? हु। और हु के साथ लगाना हैड। अगर वाक्य में इसमें भी ऐसे सेंटेंसों में भी नोट आता है तो हैड नॉट बीन हो जाता है, तो समझना है यहाँ पे इसमें नोट नहीं है। हैड बीन खटखटाना होता है नॉक, नॉकिंग हो जाएगा। दरवाजा द डोर, डोर। निश्चित टाइम है सुबह, यहाँ सिंस यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। हु हैड बीन नॉकिंग द डोर सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है, वह इस बाइक को कितनी देर से, इस वर्ड को पकड़ना है मुझे यहाँ पे, कितनी देर से चला रहा था। तो कितनी देर के लिए यहाँ पे जब भी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंसों में दिया जाए तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैड ही, वह चला रहा था, बीन। समझना है यहाँ पे बीन, चलाना होता है ड्राइव, ड्राइविंग इस बाइक को, दिस बाइक, दिस बाइक। हाउ लॉन्ग हैड ही बीन ड्राइविंग दिस बाइक। दूसरा देखेंगे, मास्टर जी कितनी देर से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। कितनी देर, यहाँ पर भी एक वर्ड आया है, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैड द टीचर। आप लोग थोड़ा, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा मेरे साउंड पर ध्यान दें। हाउ लॉन्ग हैड द टीचर बीन, बीन टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैड द टीचर बीन टीचिंग इंग्लिश।
ये तो थे मैंने कुछ सेंटेंसों को डिस्कस किया है। आप लोगों को कैसे लगे हैं सेंटेंस? लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसी के लिए यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। पास्ट का जो मैंने पूरा पार्ट पढ़ाया, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जब भी आपको कंटेंट अब प्रोवाइड किया जाएगा, आपको फ्यूचर में फ्यूचर डिस्कस किया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट से शुरू करेंगे। तो आप लोग शुरू से जुड़े उससे, और जब भी शुरू में ये डिस्कस किया जाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार इसी प्लेटफ़ॉर्म पर अंग्रेजी सीखने की भी सीरीज़ चल रही है। अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, तो इसी प्लेलिस्ट में जाकर डे 1 से स्टार्ट करें देखना, और देखते रहिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नदीम सर का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और इंतज़ार करें। अगला कंटेंट आपको जल्द मिलेगा। थैंक यू।